इस समय पर निफ्टी में जो एक कह रहे थे लोग, ज़्यादातर जानकार भी कह रहे थे, सभी लोग कह रहे थे कि एक गिरावट के लिए एक मौका चाहिए या एक कोई ट्रिगर चाहिए, वो ट्रिगर मिल गया और उसकी वजह से हम देख भी रहे हैं कि एक बड़ा हमने गिरावट आते हुए देखी, खासतौर से आईटी इंडेक्स में गिरावट देखने के लिए मिली। सर, तीसरा सवाल भी मेरा आईटी इंडेक्स को लेकर ही है। टीसीएस के रिजल्ट्स आते हैं और रिजल्ट्स पर कोई भी ब्रोकर बियरिश राय नहीं देता, ज़्यादातर ब्रोकर्स का बाय ही रिकमेंडेशन आता है और टीसीएस के नतीजे भी ठीक ही थे। लेकिन उसके बाद टीसीएस तो ज़्यादा नहीं गिरा, लेकिन आईटी इंडेक्स में पिछले केवल 2 ही ट्रेडिंग सेशन में 1443 पॉइंट्स का इंडेक्स ये गिर गया। यानी कि अगर हम देखें तो निफ्टी आईटी 35,000 के ऊपर चल रहा था, 33,500 के पास आ गया। सर, 1,500 पॉइंट की लगभग गिरावट। टीसीएस के नतीजों में देखें तो अमेरिका और यूरोप से आय ग्रोथ को लेकर जरूर संशय है, लेकिन अनिश्चितताओं के बीच टीसीएस ने जो अपनी नए कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो उन्होंने जीते वो करीब $13 बिलियन के थे। टीसीएस पर ब्रोकर्स की राय जो नतीजों के बाद निकल कर आई, उसमें मोतीलाल की राय देखें तो लक्ष्य उन्होंने 4600 रुपये के दिए, शेर खान की राय देखें तो 4750 के दिए, पीएल रिसर्च की रिकमेंडेशन देखें, एक्यूमुलेट की राय तो 4360 के लक्ष्य दिए। सर, सारे ही ब्रोकर्स बुलिश हैं, पॉजिटिव साइड पर हैं और आईटी इंडेक्स 1450 पॉइंट 2 दिन में गिर जाता है। ये क्या है सर टीसीएस को लेकर? देखिए, आपका जो प्लेटफॉर्म है ना विवेक जी, इस पे बड़ी खुल के बात कर सकते हैं। या तो हमें समझ नहीं है या फिर मुझे लगता है कि ब्रोकिंग इंडस्ट्री की समझ जो है वो उसमें कोई फेर है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं आपके प्रोग्राम पिछले लगभग 1.5 सालों से कंटिन्यू कर रहा हूं और आपको मजेदार बात बताऊं कि हिस्ट्री के रिकॉर्ड में कभी भी मैंने आईटी सेक्टर में कोई भी बाय का कॉल नहीं दिया है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि लोग आईटी पे बाय का कॉल क्यों दे रहे हैं। पिछले 1-2 क्वार्टर में जब आपसे डिस्कशन भी हुआ है आपके प्रोग्राम में, तब भी मैंने यही कहा कि आईटी सेक्टर अगले 2 क्वार्टर तक अभी और खराब रहेंगे। और जब ये डिस्कशन कर रहे थे तब पिछले 2 क्वार्टर पहले कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल अब हो क्या रहा है, साइकोलॉजी कहां पर चेंज हो रही है, ये समझे। इन्वेस्टर ट्रेडर को समझने की जरूरत है। देखिए, बैंकिंग बढ़ गया, पीएसयूज बढ़ गए, पावर सेक्टर बढ़ गया, एनर्जी सेक्टर बढ़ गया, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बढ़ गए, रियल्टी काउंटर बढ़ गए, रेलवे स्टॉक बढ़ गए। तो सभी काउंटर में रैली आ गई, सिर्फ एक काउंटर अछूता रह गया, टीसीएस आईटी सेक्टर। अब हुआ क्या है कि लोगों को ऐसा लग रहा था कि सारे काउंटर चल गए तो आईटी की चलने की बारी है, और इसलिए बहुत से लोगों ने आईटी पे बड़ा निवेश करने की राय धीरे धीरे बनती चली गई। क्योंकि अंडर वैल्यूड यही एक दिखाई दे रहा है कि मिल रहा है, क्योंकि ज्यादातर स्टॉक्स ने 40-45% से 50% तक, मिड कैप स्मॉल कैप का आप कंपैरिजन देखें तो रैली आपको देखने को मिल चुकी है। तो आईटी सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर है जो पिछले 4 क्वार्टर से कुछ नहीं किया इसने, ये वहीं खड़ा है, धीरे धीरे गिर रहा है। और यही सेंटिमेंट लोगों को शायद अट्रैक्ट करना शुरू कर रहा है। अब आपने बात करी, बहुत बेसिक फंडामेंटल की बात की, डीप फंडामेंटल की। यूएस के हालात इस समय जो टेंशन क्रिएट है विवेक जी, मेरी एनालिसिस ये कहती है कि इसका सबसे बड़ा नुकसान यूएस और चाइना को है। इंडिया को इतना नुकसान अभी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चाइना सबसे ज्यादा तेल इंपोर्ट करता है, लगभग 10 मिलियन बैरल के आसपास। यूएस का खड़ा किया ही सब कुछ है, तो यूएस के लिए भी अब आग दिखा रहा है, उसको समस्या यहां पर खड़ी हो गई। और ऐसा टेंशन जो क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से यूएस की इकोनॉमी में पहला इंपैक्ट आएगा। इंडिया उससे अछूता इसलिए अभी है क्योंकि इंडिया में इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन की वजह से फंड इनफ्लो बहुत ज्यादा है, और प्लस बुलिशनेस यहां पर खुद एफआईआईज भी अपना भरोसा इंडिया में दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों के सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन हाँ, ये मैं क्लियर कहता हूं, आईटी सेक्टर में 2 या 3 क्वार्टर मार्केट चल भी जाएगा तो भी नहीं चलेगा, गिर गया तो उसका रिफ्लेक्ट इंपैक्ट जो होगा वो ज्यादा दिखाई देगा। यानी अगर निफ्टी यहां से 21,800 आ जाएगी, इन्हीं आईटी शेयर में हम 10% से ज्यादा की गिरावट देखेंगे, और इस चीज के लिए तैयारी कर लीजिए। इसीलिए मैंने हमेशा कहा है कि आईटी सेक्टर में अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो 3% 2% से ज्यादा बिल्कुल मत रखिए। पूरी स्टॉक बास्केट की बात कर रहा हूं, पूरे पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूं। तो मुझे लगता है सिनेरियो कहीं ना कहीं से आईटी के लिए अभी भी खराब है। अगले 2 क्वार्टर तक छोड़ दीजिए, मत इन्वेस्टमेंट करिए, और टॉप कैप्टन को बिल्कुल मत करिए। टॉप कैप्टन में आते हैं टीसीएस, एचसीएल, इंफोसिस, विप्रो, इनको तो बिल्कुल दूर रखना चाहिए। बिल्कुल, तो यहाँ पर आईटी शेयरों की तरफ आकर्षित होने की ज़रूरत नहीं है, रवि सर का मानना है। और अगर 21,800 निफ्टी का बॉटम
की तरफ जाता है निफ्टी, जो कि रवि सर सजेस्ट कर रहे हैं, अगर उस तरफ बढ़ता है तो आईटी का पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा होगा, गिरावट में पार्टिसिपेशन होगा, खरीदारी में नहीं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। और आईटी इंडेक्स अगर यहाँ से और 10% टूटता है, आईटी शेयर यहाँ से 10% और टूटते हैं, तो बेसिकली आप उस समय कुछ अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का सोच सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, 2 से 3% तक ही, ज़्यादा वेटेज उससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। अगले 6 महीने लगेंगे आईटी सेक्टर को रिवाइव करने में। बहुत इंपॉर्टेंट रहा है सर, जो मिड टर्म ट्रेडर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है ये।